विवाह में हो रही है देरी। विवाह में देरी से परेशान है। विवाह में आ रही हैं ढेरों रुकावटें। चट मंगनी पट विवाह के लिए करें ये अचूक उपाय। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर दीपक गुंबर धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत गंभीर टॉपिक लेकर आप सबके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। जिन कन्याओं की मैरिज नहीं हो पा रही है, या कहें कि रिश्ता होकर टूट रहा है, या कहें कि मैरिज में कहीं ना कहीं कोई विलंब हो रहा है, अनेकों रिश्ते आने के बावजूद भी कहीं पर बात पक्की नहीं हो पा रही है। कन्या की उम्र बढ़ जाने से माता पिता के जीवन में विवाह को लेकर अनेक चिंताएं जन्म ले रही हैं। वैसे तो कुंडली में विवाह के विलंब होने के अनेकों कारण, अनेकों रीजन हो सकते हैं। जैसे कि बात करें सप्तमेश का दूषित होना, सप्तम भाव में किसी क्रूर ग्रह का होना, या किसी क्रूर ग्रह की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना, नमांश कुंडली का दूषित होना, लगन या लग्नेश का दूषित होना, कुंडली में काल सर्प का होना, मांगलिक दोष का होना, किए कराए का असर होना, ऐसे अनेकों कारण विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे जातक जातिका के विवाह में देरी देखी जा सकती है। उन्हें उचित कुंडली का विश्लेषण करवाकर अब इन कुछ उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है। हालांकि यह मेरा आज का विषय नहीं है। आज मित्रों, मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे टोटके रखना चाहता हूं, कुछ जो कि बहुत सटीक सिद्ध हुए हैं। मैंने अपने जीवन में काफी विवाह योग्य कन्याओं पर इन टोटकों को आजमाया है, एवं अनेकों पुस्तकों के माध्यम से एवं अपने गुरुजनों के माध्यम से इन सभी टोटकों व उपायों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। इन आसान टोटके एवं कुछ सरल, सटीक व सिद्ध उपायों को कर करके कन्या का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो सकता है। आइए बात करते हैं उन टोटकों और उपायों की। यदि लड़की के विवाह में देरी हो रही हो तो शुक्रवार को रात 8 सूखे छुआरे पानी में उबाल लें। रात को सोते समय अपने सिराने के पास किसी टेबल या बेड के कॉर्नर पर रख दें। शनिवार सुबह स्नान आदि करने के बाद इस पानी और छुआरों को किसी नदी या नहर में छोड़ आए। यह उपाय कन्या स्वयं करेगी। ठीक है जी, विवाह के जल्दी योग बनेंगे। अनदर उपाय की बात करें, कन्या के लिए जब विवाह योग्य कन्या किसी विवाह में जाए और वहां दुल्हन को मेहंदी लग रही हो या दुल्हन को हल्दी लग रही हो, तो उसके हाथों से थोड़ी सी मेहंदी या हल्दी लेकर के कन्या अपने हाथों पर लगाकर मल ले या उससे लगवा ले, तो भी कन्या के शीघ्र विवाह के योग खुल जाते हैं। मेहंदी वही होनी चाहिए जो कन्या को लग रही है। शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, समय प्रातः 3:15 बजे का हो AM। एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लें जो कि ऑटो लॉक ना होता हो, अपनी ही चाबी से खुलता हो, अपनी ही चाबी से बंद होता हो। खुली अवस्था में कन्या के सिर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार ताले को वारना करना है, घुमाना है। कन्या के हाथ में घुमा करके उस ताले को दे दें और कन्या उसकी चाबी निकाल ले। उसी समय जाकर ताला चौराहे पर रखाए, प्रॉपर चौराहा हो, और ये ध्यान रहे ताला खुला होना चाहिए। चाबी कहीं और खेतों, नदी में या जंगल में फेंक दें और ताला प्रॉपर चौराहे पर रख दें। यह उपाय 3 गुरुवार लगातार करें। पहले 2 उपाय शुक्ल पक्ष में आएंगे, तीसरा उपाय कृष्ण पक्ष में आएगा। मासिक धर्म के समय में गैप दिया जा सकता है। बात करते हैं अगले उपाय की। कन्या के लिए देवगुरु बृहस्पति को विवाह का ज्योतिष में कारक माना जाता है। यदि कन्या बृहस्पतिवार का व्रत करे और फिर यथावत उद्यापन करे, केले का पूजन करे, शीघ्र विवाह के योग बनने की संभावना हो जाती है। सावन मास में मां मंगला गौरी का व्रत करने मात्र से या पूजन करने से मन चाहा वर प्राप्त हो जाता है। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विवाह में काफी लाभकारी जो है ये पाठ रहता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ लगातार नवरात्रों में पढ़ें। विवाह का रिश्ता पक्का करने आए रिश्तेदारों को घर के अंदर की ओर बैठाना चाहिए।
उन्हें मुख्य द्वार नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा वह बिना रिश्ता करे लौट सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। विवाह योग्य कन्या को चाहिए कि वह पीली चूड़ी पहनकर रखे एवं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर पुखराज रतन जो है, बृहस्पति का रतन पुखराज धारण करें। विवाह के शीघ्र योग बनने की संभावना बढ़ जाएगी। शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, रात्रि के 12 बजे से 2 बजे का समय हो, के मध्य में लाल वस्त्र धारण करके और सिर के ऊपर लाल रुमाल रखकर शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर रुद्राक्ष की माला से इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप कम से कम 3 माला जरूर करें। ओम क्लीम मम कार्य सिद्धि करी करी जन रंजनी स्वाहा। मैं एक बार फिर रिपीट मंत्र कर रहा हूं। ओम क्लीम मम कार्य सिद्धि करी करी जन रंजनी स्वाहा। 51 दिन लगातार मासिक धर्म के दिनों को छोड़कर आप इस मंत्र का जाप करें। विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगले उपाय की बात करें। वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा पूर्णमासी के दिन करने से भी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुरुवार के दिन गाय को आटे के 2 पेड़े हल्दी लगाकर, ध्यान रखें, हल्दी लगाकर गुड़ और चने की दाल मिलाकर खिलाएं। ऐसा 7 गुरुवार करें। लंबे समय से चली आ रही बाधाएं अति शीघ्र दूर होंगी। विवाह के प्रबल योग बनेंगे। कन्या के विवाह में लगातार देरी बन रही है या कुछ विघ्न पड़ते जा रहे हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो कन्या 16 सोमवार का व्रत करे और फिर उद्यापन करे। यदि यह व्रत सावन मास में शुरू किए जाएं तो उत्तम फलों की प्राप्ति देखी गई है। मन चाहे वर की भी प्राप्ति हो पाती है। कन्या के घर वाले यदि विवाह की बात करने के लिए कहीं बाहर जाएं, जब तक ना लौट कर आए, कन्या को ना तो सिर धोना चाहिए और ना ही अपने बाल बांधने चाहिए। उनके आने पर ही कन्या अपने बाल बांधे या अपना सिर धोए। ये एक विशेष टोटका, इसका ध्यान रखें। यदि कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है तो सबसे पहले आपको कालसर्प दोष का निवारण करना अनिवार्य है। जब तक यथासंभव पूजन ना हो तब तक के लिए सोमवार शिव अभिषेक करें एवं नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि किसी नजर दोष के कारण या किए कराए के असर के कारण विवाह में कोई बाधा या विलंब हो रहा है, रिश्ता होकर टूट रहा है, तो सिद्ध धुनी 43 दिन जलाने से नजर दोष और किए कराए की बाधा दूर होगी। विवाह के शीघ्र संयोग बनेंगे। यह उपाय भी परीक्षित है। धुनी आप हमारे किसी भी कार्यालय से मंगवा सकते हैं। विवाह योग्य कन्या शिवलिंग पर सोमवार के दिन पान सुपारी अर्पित करे एवं 5 नारियल पानी वाले शिवलिंग पर चढ़ाए और भगवान को पंचामृत से रुद्राभिषेक करे। भगवान शिव से अपने विवाह का निवेदन करते हुए 5 माला इस मंत्र की पाठ करें। ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। यह उपाय परीक्षित है। जिस भी तरह से बाधा आ रही है विवाह पर अवश्य दूर होगी। आप करके देखें। शीघ्र विवाह के लिए या विघ्न दूर करने के लिए कन्या गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकती है। पूर्णता शुद्धि के साथ धारण करना अनिवार्य है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले रुद्राक्ष को गंगा जल में शुद्ध करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर शुद्ध करें। मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष को उतारकर अपने घर के मंदिर में या कहीं उचित साफ जगह पर आप इसे रख सकते हैं। पुनः शुद्ध होने पर आप इसे दोबारा धारण कर सकते हैं। कन्या को जब भी रिश्ते के लिए देखने लोग आए तो कन्या अपने वस्त्र में या अपनी जेब में कहीं हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट कर रख ले। बात अवश्य बनेगी। नेक्स्ट उपाय की बात करें। प्रत्येक गुरुवार नहाने के पानी में लगभग 1/4 हल्दी डालकर स्नान करें, केसर तिलक करें एवं भोजन में केसर की मात्रा को डालकर जो है प्रयोग करें।
शीघ्र कन्या के विवाह के योग बनने की संभावना बढ़ जाएगी। विवाह योग्य कन्या को चाहिए कि गुरुवार को पीले वस्त्र तथा शुक्रवार को सफेद वस्त्रों का चयन करे। इससे भी कुंडली के जो योग जो है विवाह के शीघ्र खुल जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग 3:15 AM का समय हो, 100 ग्राम छुआरे कन्या के शरीर से क्लॉकवाइज वार कर अंधेरे में चौराहे पर रखाएं। शीघ्र विवाह के द्वार खुल जाते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नए शीर्षक, नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।